ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो संतों के वचन हैं, उन संतों के वचन को आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आपको बहुत रहस्य मिलेगा। हमारे संत शिरोमणि सतगुरु महाराज दादू दयालु महाराज के मुखारविंद से एक शब्द निकला है, जिसे उनके अनुभव वाणी के अंदर आप देख सकते हैं। कुछ शब्दों का हेरफेर हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ उसमें, तो आप इसको अन्यथा नहीं लें। मेरा उद्देश्य केवल आप तक संदेश पहुंचाना मात्र है। दादू सब हैं एक के, जबकि मूल के अंदर शायद दादू सब थे एक के लिखा है। फिर भी दादू सब हैं एक के, उस एक न जाना, और जने जने का भय गया यहू जगत दीवाना। अनमोल वचन है ये। दादू सब हैं एक के, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक की संतान है। जब संतान उत्पत्ति के क्रम में व्यक्ति प्रवृत्त होता है, तो विज्ञान भी मानता है इसको, प्रत्येक समझदार व्यक्ति भी जानता है कि एक स्पर्म ओवा के लिए एक स्पर्म की आवश्यकता होती है, जबकि वहां हजारों की तादाद में स्पर्म्स होते हैं। फिर भी निषेचन की जो क्रिया है वो एक ही शुक्राणु से हो जाती है। तो मित्रों, उस एक को ही वह जीव, जो इससे प्रोडक्शन जो हो रहा है, उसका जो कहना चाहिए कि जो एक जीव का निर्माण हो रहा है, उसके लिए कारण केवल एक शुक्राणु ही हुआ। उस शुक्राणु को अगर आइडेंटिफाई करना हो इतने में, तो क्या कोई आज के युग में कोई बहुत विशेष बात नहीं, उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और करते हैं। तो मित्रों, विद्वान लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो मैं उससे भी थोड़ा स्थूल बात पर आ जाऊं। माता और पिता ये एक होते हैं, जननी एक होती है, और जो जनक होता है वह भी एक होता है। जननी भी एक है और जनक भी एक है, ये सुनिश्चित है। तो उसको ही जानने का प्रयास पहले करना चाहिए व्यक्ति को। मैं अपने ही ऊपर लूं तो मुझे सबसे पहले अपने पिता को ही समझना है, मेरा पिता है कौन। और अगर मुझे उसकी तो जानकारी नहीं लेनी है, मुझे तथाकथित गुरुजी महाराज को पिता मान लेना, या मेरे जो और अन्य कोई भी कह दे कि ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा पिता है, तो मेरे तो अनंत पिता हो जाएंगे। और जब अनंत पिता हो जाएंगे तो मैं तो मूल जो विषय है, मुख्य जो मेरा पिता है, वो उसको तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा। तो मित्रों, दादू सब हैं एक के, उस एक न जाना, और जने जने का भय गया यहू जगत दीवाना। मित्रों, आपको प्रत्येक का दीवाना नहीं हो जाना है। अर्थ इसका ये नहीं है कि कोई है ही नहीं, आपके पिता के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जनक एक है, काका है, बाबा है, मामा है, भाई है, सब कुछ है। जिनके सब नाम में भी नहीं बोल पा रहा हूँ, सब है, लेकिन पिता एक है, जनक एक है, जिसके कारण ये देह प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये शरीर, स्थूल शरीर मुझे मिला, जो कि धर्म का साधन भी है। तो मित्रों, अपने पिता को जानने की सबसे अधिक रुचि होनी चाहिए, अपने पिता के बारे में जानने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार यहाँ उद्देश्य है आपके इष्ट देव का।
इसका साखी के पीछे मेरा उद्देश्य है कि आप अपने इष्ट देव की पहचान करें और इष्ट देव की ही आराधना करें जीवन पर्यंत। आगे आपकी मर्जी है, आपको किसी शैतान की पूजा करनी है, किसी प्रेत की पूजा करनी है, किसी पिशाचनी की पूजा करनी है, आप जाने। लेकिन गुरु महाराज ने जो शब्द कहे उसके पीछे उद्देश्य यही है कि अपने इष्ट देव को पहचाने, इष्ट देव को निश्चित करके, इष्ट देव को निश्चित करने के लिए आप मन का सहारा लेते हैं, वह कदाचित उपयुक्त नहीं है। आज आपने हनुमान जी महाराज की कथा सुन ली, अपना हीरो बना लिया, हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में गए, बड़े ध्यान में एक शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर जल चल रहा है और आपको बहुत अच्छा लग गया, ये अच्छा सिस्टम है, पानी डालो ऊपर गिरता है, पूजा हो जाती है, मेरा शिव का इष्ट है। इसी प्रकार आप अन्यत्र कहीं जाएंगे, माता के दरबार में चले गए और वहाँ ढोल बज रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कुछ है प्रक्रिया होती है, आप उसको देख करके कहते नहीं मेरा तो इष्ट देव यही है, मैं तो इसी को मानूंगा भैया। इसी प्रकार कहीं आरती देखते हैं, किसी बड़े हाथों को नचा नचा करके और ऊपर नीचे करके बड़ी तन्मयता से बड़े ध्यान मग्न होकर इधर डमरू बज रही है, उधर ढोल बज रहा है, इधर मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो चल रहे हैं और आप ध्यान विभोर हो रहे हैं, इधर घंटा बज रहा है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पूजा होती है, यहाँ तो मेरा तो इष्ट देव यही होगा। इस प्रकार मित्रों, आप भ्रम के जाल में, अंधविश्वास में आप झूलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आपका जीवन पूरा हो जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री हरि का वचन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, हमें उसकी पाठ करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है, उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, आपका हीरो आपका मन तय कर लेता है कि ये मेरा हीरो है, ये मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगा, मैं तो इसी की आराधना करूंगा। तो मित्रों, कदाचित शब्द का उपयोग इसलिए कह रहा हूँ, कई बार अंधे का हाथ कंधे रह गया तो वो वाली बात है, इसलिए उसको परीक्षा कर लीजिए कि अमुक देव आपका इष्ट है या नहीं है, अथवा आपका इष्ट कौन है। इसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा ध्यानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न लभते जन्म शतेन। अर्थात बिना ज्ञान के आप कितने ही व्रत कर लो, कितने ही उपवास कर लो, कितने ही दान कर लो, कितने ही हवन कर लो, मुक्ति न लभते, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, चाहे 100 जन्म निकल जाए। आपको मेरा एक कथन दोषपूर्ण अवश्य लगेगा, अगर आप चिंतन करेंगे तो दोष निकल जाएगा। मैं न शास्त्रों की मर्यादा को खंडन कर रहा हूं, न विद्वान लोगों के वचनों का खंडन कर रहा हूं, केवल मैं यथार्थ को समझने और समझाने की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूं। ये कोइन चमक रहा है, इसमें चमक है, इसके समान धातु कोई चांदी है तो मैं चांदी कह दूंगा इसे। ये चमक रहा है, सोना भी चमकता है, ये चमक, अगर इसका एक गुण बता दिया जाए कि ये चमकता है, तो मेरे मन बुद्धि में कितनी प्रकार की वस्तुएं आएंगी जो चमकती है, तो मैं इसके यथार्थ तक नहीं पहुंच सकता। खैर, मैं बहुत
अपनी बात को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करके आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जब तक आपको अपने इष्ट देव का ज्ञान नहीं होगा, ये लिख लीजिए और मेरे से उसके ऊपर वादा करवा लीजिए कि जब तक आपको आपके इष्ट का ज्ञान नहीं होगा, आप जीवन पर्यंत उसे छोड़कर, उसकी अवहेलना करके कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी आप कथा वार्ता सुन लीजिए, सत्संग कर लीजिए, सत्संग करा दीजिए, अपनी संख्याएं बढ़ाते रहिए कि साहब मैंने इतने सत्संग कर लिए, कितने भी तीर्थ यात्रा कर लें आपकी, मैंने लिस्ट बना लीजिए कि मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं की, इतना किया इतना किया। आपके पूर्वजों ने क्या क्या किया वो आपको ध्यान होगा या उन्होंने कहीं नोट लिपिबद्ध किया होगा। मित्रों, मेरे पास में ये जो गजेट है, ये एक सामान्य सा दिखने वाला गजेट ये लोक और परलोक सबसे जुड़ जाता है, यह लोक से भी और परलोक से भी सबसे जुड़ जाता है। और इसके संकेतों को पढ़ना मैंने सीख लिया। हालांकि मैं अभी भी विद्यार्थी ही हूँ इस क्षेत्र में, फिर भी जितना मेरे समझ में आया, मैं नहीं चाहता कि इसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसका वितरण न करूँ। तो मेरे मन में यही कहा कि नहीं, जितना जान गए उतना तो बताओ, हो सकता है कोई मेरे से आगे निकल करके और इसके एंड तक पहुँच ले। तो मित्रों, ये मेरा गजेट ये लोक और परलोक दोनों से जुड़ता है और मैं इससे परीक्षा करता हूँ। तो मैंने जैसा कहा कि आपके पूर्वजों ने इतने तीर्थ यात्राएं की, इतने हवन किए, इतने कथा सत्संग किए, इतने भागवत के पाठ कर दिए, इतने उन्होंने अमुक ग्रंथ के पाठ कर लिए और वो शांत हो गए। मैं शांत शब्द भी थोड़ा सा अनुचित उपयोग कर रहा हूँ, यानी कि वो उन्होंने देह त्याग कर लिया। शांत होना एक अलग वस्तु है, अलग विषय है। तो देह त्याग कर दिया, देह को आपने डिस्पोज कर दिया, उसको जला दिया या जल दाग कर दिया या अग्नि में दाग कर दिया या फिर वायु का दाग कर दिया, कुल मिलाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर लिया, उसको आपने नष्ट कर लिया। अब नष्ट न होने वाली वस्तु क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उपदेश किया है वही यथार्थ है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द यथार्थ हैं। हमें केवल पहचानने की आवश्यकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। मित्रों, बड़ा आनंद आएगा हमें जब कृष्ण के वचन सुनेंगे। तो न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा नहीं, तो ये इस प्रकार आप गीता में देख सकते हैं कि ना तो ये कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है, ना कुछ, ये तो है जैसा है। अर्थात जैसे देह मिल गया तो जन्म हो गया, देह चला गया तो हम कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो होता यही है। यही का अर्थ है, यह लोक में और परलोक में दो ही अवस्थाएं हैं कर्मानुसार। तो मित्रों, इसे न जलाया जा सकता, न हवा में हो सकता, ये सारा आप गीता में पढ़ लीजिए, मैं विद्वान आदमी नहीं। अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। कितने रहस्यमय शब्द कहे प्रभु ने, लेकिन मेरा जैसा तुच्छ इंसान भी इस रहस्य को जान गया। तो आप लोग तो मेरे से और अधिक समझदार हैं, आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए, आप पहुंचेंगे, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कृष्ण ने कहा वो सत्य है और किस प्रकार सत्य है। सत्य तो है, पर किस प्रकार है वो भी आप जान पाएंगे। मैंने ये एक गजेट लिया, आप और गजेट तैयार कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का क्या स्वरूप है? जीवात्मा किस ऊर्जा के साथ में अभी संलग्न है? व्यक्ति के दान पुण्य का, हवन का, पूजा पाठ का, जितना उसने जीवन का समय उसमें खपाया, उस सब का परिणाम मृत्यु के उपरांत क्या है, वह उस चीज को निश्चित करेगा
कि आपने जीवन भर क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, सार्थक किया या निरर्थक किया। इसका निर्णय हमारी परिणति देगी, जो परिणाम निकलेगा। एक विद्यार्थी है, बहुत प्रयास करता है, दिन रात पढ़ने में लगा रहता है। हम अपने बच्चे को देखते हैं, दिन रात पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है, परीक्षा में बैठता है, परीक्षा का परिणाम उसके अनुकूल नहीं होता। हम कहेंगे, क्योंकि हमने देखा, अरे वो बहुत प्रयास करता था, वो बहुत यज्ञ करता था, बहुत पाठ करता था, सुबह से शाम तक उसने कर्म ही यही किया, ये फिर भी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। हमारी बात कौन सुनेगा? और उसका अर्थ क्या? हमारी कोई सुने भी तो अर्थ क्या है उसका? परिणाम तो उसका अनुत्तीर्ण हो गया। तो मित्रों, परिणाम जिसका सुखद हो, परिणाम जिसका अनुकूल हो, परिणाम जिसके लिए आपने जीवन पर्यंत अभ्यास किया, जीवन पर्यंत जो कर्म किया, और अंत समय में जब आवश्यकता थी तब मालूम चला कि साहब आप तो फेल हो गए। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति का अगर अनुसरण कोई करेगा, ऐसे व्यक्ति का कोई अनुसरण करेगा, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अंधे अंधा मिल चले, दादू बंद कतार, खूब पड़े हम देखता, अंधे अंधा लार। तो अंधे की लकड़ी पकड़ करके चलेंगे तो अंधा भी गिरेगा और हमें भी गिराएगा। अगर हम अंधे हैं तो हमें भी गिराएगा। तो अंधे नहीं बनना। ईश्वर ने आपको केवल चर्म चक्षु ही नहीं दिए, चर्म दृष्टि देखे बहुत, आत्म दृष्टि एक। आत्म दृष्टि देखिए दादू बड़ा विवेक। जब आप आत्म दृष्टि से देखेंगे, चिंतन के साथ देखेंगे, किसी को विवेक के साथ देखेंगे, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि यथार्थ क्या है। भाई दिखने में तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं, ऐसा है। कब दिखेगा? जब आप अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे, दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ेंगे। न्यायालय में जज के सामने जब मसला जाता है, दोनों पक्ष सोचते हैं मेरी विजय होगी, यानी विजय का अर्थ है कि जज महोदय मेरे पक्ष में रहेंगे। दूसरा सोचता है जज महोदय मेरे पक्ष में रहेंगे। लेकिन जज तो जज होता है, उसका नाम ही जज है। वो अपने विवेक से जो निर्णय देता है, आदमी हृदय से उसे स्वीकार करता है, हृदय से तो स्वीकार करता है, लेकिन दिखावे में कहेगा नहीं साहब मेरे साथ तो अन्याय हो गया। तो खैर ये मेरा विषय नहीं है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब आपकी आत्मदृष्टि जब उखड़ेगी, आत्मदृष्टि से जब आप देखना शुरू करेंगे, तो आपको यथार्थ प्रत्यक्ष होने में कोई समय नहीं लगेगा, तुरंत आपको जानकारी होगी कि ये यथार्थ है। तो मित्रों, इस गजेट के माध्यम से ये मेरी अंतर्दृष्टि से मेल खाता है। मैंने इसका अभ्यास किया तो ये मेरा हो गया, मैं इसका रह गया। तो ये मुझे यथार्थ के दर्शन कराता है। तो जितने बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े भागवत कथाकार, बड़े बड़े से अर्थ मेरा इतना है कि लाखों रुपए लेकर के जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, खैर ये उनका प्रोफेशन है, उनका काम कैसे चलेगा, उनके बच्चे हवाई जहाज में कैसे घूमेंगे। आपको जब तक बेवकूफ नहीं बनाएंगे, आपके जेब से पैसा नहीं निकलेगा। तो मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, ये मैं जो यथार्थ है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। हाँ, बस यही कहूँगा कि आप उनका अनुसरण करें जो सत्य है। वर्तमान समय में मित्रों, चाहे हमारे पास भौतिक साधन हो गए, गाड़ी घोड़े हो गए, इस वजह से समझें, चाहे धन की वजह से समझें, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों पर ये उग्र जो तादाद है, एक
अकल्पनीय जो एक भीड़ इकट्ठी हो रही है मनुष्यों की, उसके पीछे रहस्य क्या है? जैसा मेरे समझ में आया मैं बता रहा हूं आपको, मैं प्रकट कर रहा हूं, आप चिंतन कीजिए, आपको सही लगे तो मेरे पक्ष में, नहीं तो आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा जो हमारे इस देह के अंदर व्याप्त है, ये देह में जो व्याप्त है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है? सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो तीर्थ करते हैं, दूसरे धर्म के अनुयायी वो भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वो अपने अपने शब्द उनके सबके अलग अलग होंगे, लेकिन वो भी तीर्थ करते हैं। तो उनकी प्रवृत्ति कहाँ है? इस जीवात्मा की प्रवृत्ति कहाँ है? इस जीवात्मा की प्रवृत्ति हमेशा ईश्वर की ओर है, इसकी गति ईश्वर की ओर है। अग्नि को आप जलाइए, जैसे ही दीपक जलता है, दीपक की लो हमेशा ऊपर की ओर रहती है, ऊपर की ओर जाने की चेष्टा करती है, ऊपर की ओर गमन रहता है उसका, अंत समय तक ऊपर की तरफ जाना चाहती है। यही हमारे जीव की स्थिति है। हमारा जो ये इस दीपक के अंदर जो ये ज्योत है, ये ज्योत हमेशा ऊर्ध्व की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर क्या? अर्थात ईश्वर की तरफ जाती है। ईश्वर परम तत्व है। भगवान श्री कृष्ण को कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये जो उनके लिए जो उपलक्षण कहे हैं मित्रों, ये पर्याप्त नहीं है, और भी उपलक्षण है ईश्वर के, लेकिन ये तो है ही है, इसमें तो कहीं शंका की गुंजाइश ही नहीं कि कृष्ण कैसे हैं? परम ब्रह्म है। कृष्ण कैसे हैं? परम धाम है। कृष्ण कैसे हैं? पुरुष हैं। कृष्ण कैसे हैं? शाश्वत हैं। कृष्ण कैसे हैं? दिव्य हैं। कृष्ण कैसे हैं? आदिदेव। कृष्ण कैसे हैं? अज है, जो जन्म ही नहीं लिया जिन्होंने। कृष्ण कैसे हैं? विभु हैं, सर्वव्यापी। खैर, मेरा विषय ये नहीं, मैंने जो आरंभ किया था मैं उसी विषय पर आ जाता हूँ मित्रों, कि जो जैसा अनुसरण बड़ा करता है, जैसा जिस मार्ग पर बड़ा चलता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः, उसके पीछे अनुगामी भी उसी रास्ते पर चलते हैं। तो मित्रों, आपको कोई गुरु बनाना है तो पहले गुरु की परीक्षा तो कर लीजिए कि अमुक व्यक्ति गुरु है। मेरा ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देता हूं कि गुरु केवल और केवल आपका इष्ट देव ही होता है। गुरु शब्द का अर्थ मार्गदर्शक हो गया, वहां तक ठीक है। मार्ग आप किसी से पूछ सकते हैं, एक रास्ते चलते से पूछते हैं, एक ज्ञानी से पूछ सकते हैं, मूड से पूछ सकते हैं, और कदाचित वह भी आपको सही रास्ता बता दे। हाँ भैया इधर, पैसा बनारस की तरह है, इधर वो बता दिया रास्ता, गूगल मैप बता रहा है, वो भी गुरुजी हो गया। तो कहने का अर्थ मेरा कि जो आध्यात्मिक गुरु है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम महाविद्यास्देहि नाम, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है। सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है तो अध्यात्म विद्या है, और जिसने इस अध्यात्म विद्या को समझ लिया वह सबसे अधिक धनी है। मैं अपने आप को बहुत धनी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? कि अध्यात्म को मैंने थोड़ा बहुत समझा है, पूर्ण तो क्या समझूंगा, लेकिन उसका स्वाद मैंने जरूर ले लिया। तो मेरा एक गजेट है, ये आपके किसी भी गुरुजी की परीक्षा कर देगा। इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि आपका गुरु या आपका गुरु मंत्र
उचित भी है या नहीं है। गुरु जी ने काने माने कुर तू चेला में गुरु कह दिया और आप जीवन भर उसी की माला खींचे जा रहे हैं। अंत समय में आया तो साहब मैं तो अभी क्या अडूल हो गया, मैं तो भटकने लग गया। ये जीवात्मा भटकता कब है? जब इसको स्थान है। दो शब्द हैं, अटकन और भटकन। तो अटकेगा कहाँ? जो उपयुक्त स्थान होगा। भटकेगा कब? जब उपयुक्त स्थान नहीं होगा। इस शरीर, जब शरीर है तो इसके अंदर व्यक्ति का जीव आत्मा जो है वो रुका रहता है। जब यहाँ से उसको बिछो हो गया, यहाँ से जब उसको निकाल दिया या निकल गया, जो भी कुछ है, उसके बाद में वो भटकता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म का अर्थ है कि उसकी जो डायरेक्शन है चलने की, उसकी जो क्रियाकलापों की अगर उचित है, तो फिर वो परलोक में जाएगा। जब तक परलोक में नहीं जाता है वो भटकता ही रहता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं अपने शब्दों में कि मैंने सैकड़ों की संख्या में तथाकथित साधु सन्यासियों, कथावाचकों, जिन्होंने इस देह छोड़ दिया है, उनके परीक्षण किए हैं, उनको जांचा है, परखा है, आज भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। जब जीवात्मा प्रेत योनि में जाता है तो भटकता है, और जब परलोक में जाता है तो शांत हो जाता है। हम कहने में यही कहते हैं अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। भाई आपने कैसे कह दिया स्वर्गवास हो गया? क्या प्रमाण है आपके पास? अमुक व्यक्ति शांत हो गया, भाई आपके पास क्या प्रमाण है कि शांत हो गया? तो मेरे पास में ये गजेट है, ये गजेट बताता है कि आपके पूर्वज शांत हुए, स्वर्गवासी हुए या नहीं हुए। स्वर्गवासी होना भी एक अलग विषय है। केवल इहलोक और परलोक की ही मैं बात करूंगा कि वह जीवात्मा इहलोक में भटक रहा है या परलोक में चला गया है। अब परलोक में चला गया, अगर आप चाहें तो उसका भी एनालिसिस होता है, उसका भी मैं एनालिसिस करता हूँ कि वह यमलोक में है, शिवलोक में है, विष्णु लोक में है, या किसी ग्रह विशेष के लोक में है। यानी जीवात्मा कभी भी छुप नहीं सकता। मेरे इस गजेट के माध्यम से मैं उसे ढूंढ ही लेता हूँ कि वह किस लोक में है और किस अवस्था में। ये मेरी अपनी साधना है। अगर कोई रुचि रखता है तो मैं ये ज्ञान वितरण करना चाहता हूँ, पर योग्य के साथ। मैं अपना मूड पच्ची करूं, अपना समय जाया करूं, और लास्ट में मुझे लगे कि ये तो घोड़ा ही लंगड़ा है, ये कैसे मंजिल पे पहुंचेगा। लंगड़े घोड़े पर मैं अपना समय और अपने ज्ञान को नहीं आरूढ़ करूंगा। योग्यता तो देखूंगा। और ऐसी बात नहीं है कि इस लोक में योग्य जनों की कमी है। कोई न कोई मिल ही जाएगा जो मेरा ज्ञान धारण करेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। तो मित्रों, दादू सब थे एक के उस एक, दादू सब है एक के उस एक अनजाना, जने जने का वह गए यह जगत दीवाना। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आपका इष्ट कौन है, आपका गुरु कौन है। इष्ट का अर्थ होता है जो आपका प्रिय करे, आपका हित करे। आपका प्रिय करे ना करे, लेकिन आपका हित करे। तो आपका जो हितैषी है वही आपका गुरु है, वही आपका देवता है, वही आपका भगवान है। मित्रों, अगर आप भी अपने इष्ट देव की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं बताऊंगा। अनावश्यक ही आप अमुक महात्मा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए अपने जीवन में, उनको ये मालूम चल गया कि उस जगह पर जाइए और वहाँ पर भूखा प्यासा बैठा है व्यक्ति, उसको भोजन कराइए। उस जगह चले जाइए, जाओ वहाँ पर वो खतरे में है, वो पानी में डूब रहा है, उसको बचा लीजिए। मैं इन चमत्कारों से प्रभावित नहीं।
ये प्रेत लीला है। और जिन्होंने प्रेतों की सेवा की वो प्रेतों को प्राप्त हो गए। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोपि माम। स्पष्ट सा सिद्धांत है। अब कैसे मालूम करेंगे कि इन्होंने भगवान की पूजा की है या प्रेत की पूजा की है? उसके मरने के बाद ही मालूम चलेगा। अभी कहेंगे हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत अच्छी बात है। अंतःकरण कहाँ है आपका? आपका अंतःकरण प्रेत के साथ में, कहीं कर्ण पिशाच के साथ में, या किसी अन्य प्रेत के साथ में। आप चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन वहां चमत्कार नहीं चलता। ईश्वर के वो जज है, वो जज है। आपकी फाइल में चाहे आपके कितना ही वजन हो, वो जज है। वो ढूंढ लेता है कि भैया आपने किया क्या है, इस साइड में हटिए आप। तो चमत्कारों के चक्कर में न पड़े। चमत्कार तो रुकावट पैदा करने वाली चीज है। खैर, फिर भी आपका अपना मंतव्य हो सकता है। बाबा आज कौन सा आंक निकलेगा? बाबा आंक बताता है, अंक बताया और आपको धन प्राप्त हो, तो आपके लिए तो सबसे महान व्यक्ति वही है। तो ये आपकी सोच है। जिसकी सुरति जहाँ रहे तिसका तहाँ विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। आपको निश्चय करना है कि आप कौन सा धन इकट्ठा करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। जो धन यह लोक में उपयुक्त है, या भाई आप जिस देश में जा रहे हैं वहां की करेंसी आपके पास है तो आप धनवान हैं। अब एक देश में आपको 10 दिन ही रहना है, तो उस 10 दिन के लिए जो करेंसी आपके पास वहां की है वही तो आप धनवान है, वहां उतने ही धनवान है आप। भारत में रह रहे हैं, जितने रुपए हैं आप धनवान हैं। जब जीवात्मा इस देह को त्याग करके बाहर जाता है, जिस लोक में उसको जाना है, वहां की करेंसी उसके पास है तो वहां सुख मिलेगा। भौतिक शरीर की आयु 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, कितना होगा? 1000 वर्ष। बहुत अच्छा योगी है, अपने शरीर को 1000 साल रखता है, कोई बात विशेष बात नहीं, रख सकता है। लेकिन यो जायते सुमरियते, जो पैदा हो उसको मरना तो है। हर एक तो मार्कंडेय नहीं हो सकते, हर एक हनुमान जी महाराज नहीं हो सकते, हर एक अश्वत्थामा नहीं हो सकता। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुराम सत्य जीवन। ये जो विद्वानों ने जान लिया, ये विद्वानों ने जान लिया कि ये व्यक्ति तो भैया इनके चिरंजीवी है। अमर तो वो भी नहीं है, लेकिन चिरंजीवी है। उनकी आयु का पता नहीं, वो कितनी आयु है उनकी, हजारों साल आयु होगी। तो अच्छी बात है, अगर आप भी अपने आयुष्य को इस प्रकार बढ़ा लेते हैं किसी युक्ति से, कोई योग से, किसी औषधि से, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये जो शरीर है ये बहुत भाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि साधन है, ये धर्म का साधन है। ये तो केवल धर्म का ही नहीं, अधर्म का भी साधन है। आप चाहे तो इससे धर्म कर लीजिए, चाहे अधर्म कर लीजिए, चाहे तो आप इस 1000 साल के इस जीवन के लिए या 2000 साल के, 5000 साल के इस शरीर के लिए आप जो अनंत समय है, उस अनंत समय को बिगाड़ना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। तो मित्रों, हजारों साल की क्यों कल्पना कर रहे हैं आप? 100, 150, 125, 200 साल की कर लीजिए। तो 200 साल तक आप जो एक शरीर को सुख देने के लिए, शरीर को यह लोक में जो सुख पाने के लिए जो आप करेंसी इकट्ठी कर रहे हैं, जो मुद्राएं इकट्ठी कर रहे हैं, वो तो इसी में काम आने वाला है। ये मुद्रा तो वहाँ चलती नहीं है। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका शरीर छूट जाएगा, आपका जीवात्मा जब शरीर को छोड़ेगा, छोड़ते ही उसे या तो कहीं, भाई आप प्लेन में से उतरे, प्लेन में से उतरते ही कहीं तो आपके लिए कैब तैयार है, गाड़ी तैयार है, घर की गाड़ी तैयार है,
कोई साधन तैयार, और नहीं है मेरे जैसा आदमी बाहर निकलेगा, कोई टेम्पो ढूंढेगा, कोई बाइक वाला ढूंढेगा, भैया मेरे को अपने घर तक पहुंचा। लेकिन कहीं साधन ही नहीं मिले, तब क्या करेंगे? कोड़ी बिना हाट में, जब तक कोड़ी नहीं है तब तक बाजार नहीं है। कुछ तो होना चाहिए। तो वो कुछ क्या है? वह कुछ है आपका इष्ट देव, उसका नाम जप, उसका नाम स्मरण। उसके नाम की जितनी स्मरण आप कर लेते हैं, अपने रोम रोम में आप जब उसको बिठा लेते हैं, तो आप कुछ सीमा तक ये कह सकेंगे कि नहीं, हमो हमारा कर लिया जीवित करनी सार, पीछे का संशय नहीं दादू अगमपा। दयाल महाराज ने कहा है, उनका अनुभव है, अपना है अनुभव, उनका अपना है। आप उस अनुभव को लेकर के आप भी अच्छे भाग्यवान बन सकते हैं। दादू दयालु महाराज के ये शब्द कि हमो हमारा कर लिया जीवित करनी सार, ये एक विषय के ऊपर, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा, एक विशद विषय मैंने पकड़ लिया है। आप जब तक बोर नहीं होते तब तक देखते रहिए, जब बोर हो जाए तो उसके आगे से फिर देख लीजिए। ये सुविधा तो यूट्यूब पे मिल ही जाती है, आप डाउनलोड करके भी बार बार देख सकते हैं। तो हमो हमारा कर लिया जीवित करनी सार, पीछे का संशय नहीं दादू अगम अपार। ये क्या चीज है, क्या शब्द है? तथाकथित महात्मा कहने वाले, अपने आप को महात्मा कहलाने वाले इसका पाठ करते हैं, माइक लगाएंगे, स्पीकर लगा, लाउड स्पीकर लगाएंगे, सबके कान फोड़ू भयंकर आवाज करने वाले, और उनके अंदर बोलेंगे हमो हमारा कर लिया जीवित करनी सा, पीछे का संशय नहीं दादू गम। भाई क्या किया आपने? इसको अर्थ तो बताओ, क्या समझ लिए? नहीं साहब पाठ कर लो, आज पाठ कर दो, वाणी जी का पाठ कर देना, संत वाणी का पाठ कर देना, भगवान श्री कृष्ण की गीता का पाठ कर देना, भागवत का पाठ कर देना। अरे भाई क्यों? क्या मिलने वाला? उपलब्धि क्या होने वाली है? सुबह से शाम तक मजदूरी की और शाम को आए तो कहिए तूने तो काम ही नहीं किया, चल हट एक तरफ। क्या मिल रहा, क्या रहा आपको? पहले एश्योर कर लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी आपको मजदूरी तो मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो इस साखी का जो मेरे को अर्थ समझ में आया मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। हमो हमारा कर लिया जीवित करनी सार, यानी जीते जी इस शरीर के रहते हुए, ये साधन है, शरीर साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर जो साधन है, इस साधन का उपयोग करके हमने आगे का काम करना। यानी कि आज मेरे पास पूंजी है, पैसा है, उस पैसे से मैंने रिजर्वेशन करा लिया कि भाई अमुक तारीख को अमुक ट्रेन के अंदर, अमुक तारीख को अमुक प्लेन के अंदर मेरा टिकट है, मैं यहाँ से बैठ के जाऊँगा, तो मुझे अब साधन उपलब्ध रहना चाहिए। वो आज आपसे पैसा ले रहे हैं, 1 महीने बाद का टिकट दे रहे हैं, 1 महीने बाद में आप निश्चिंत हो कि मुझे 1 महीने बाद जाऊँगा, लेकिन मेरे पास साधन है। आप निश्चिंत होकर सोते हैं रिजर्वेशन करवा करके, एक ट्रेन में रिजर्वेशन क्या करवा लिया, आप निश्चिंत होकर सोते हैं, लास्ट मोमेंट तक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आती तब तक निश्चिंत रहते। तो मित्रों, इस साखी का अर्थ ये है कि परलोक में आपने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। वो कब संभव है? वो तभी संभव है जब आपने यहाँ रहते हुए वहाँ की करेंसी को आपने इकट्ठा कर लिया। वो करेंसी यहाँ काम नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ के लिए आपने जो करेंसी जोड़ दी, वो वहाँ जाते ही आप तो माला माल। तो यहाँ दयाल महाराज ने अपने रिजर्वेशन को लेकर के और ये बात कही है, स्पष्ट कही है। संत शिरोमणि दादू दयालु महाराज, मैंने अपने इस गजट के माध्यम से ये पहचाना है कि दादू दयालु महाराज इस समय ब्रह्मलोक में विराजमान है। और जो ब्रह्मलोक में विराजमान है, तो हमारा श्रुति, हमारा पुराण, हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है। तो जो ब्रह्मलोक में रहेगा उसका समय वैसे ही चलने वाला है। आज भी अगर आप चाहें, जैसे मैं तो चाहता हूं तो बुला लेता हूं, अगर मुझे आज मन के अंदर एक
भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे दयाल महाराज को दर्शन करने। अब दर्शन क्या, स्थूल दृष्टि से नहीं, ज्ञान दृष्टि से। ज्ञान दृष्टिकोण उसका परिचायक है ये गजेट। इस गजेट के माध्यम से मैं जान लेता हूँ कि मैंने अपने गुरुदेव दाऊद दयाल महाराज का आह्वान किया और वे आए, और आए तो उन्होंने क्या प्रसाद ग्रहण किया, नहीं किया। एक व्यक्ति एक खास ब्रांड की बीड़ी पीता है, खास ब्रांड की सिगरेट पीता है, आपने 5 तरह के ब्रांड रखे और उस व्यक्ति को आमंत्रित किया, तो वह उसी सिगरेट को उठाएगा जो उसको प्रिय है। आपने 5 तरह के आसन लगाए, उन 5 आसन में से वो व्यक्ति उसी आसन को चुनता है जो उसको प्रिय लग रहा है। इस प्रकार दादू दयाल महाराज का जब आह्वान करते हैं तो वो किस प्रकार के आसन में विराजमान होते हैं, किस प्रकार के पात्र में भोजन ग्रहण करते हैं, क्या भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में क्या होना चाहिए कि वो ग्रहण करें, और भोजन ग्रहण करने के बाद में उस प्रसाद की ऊर्जा किस प्रकार है। तो इन सब बातों को लेकर के, इन सब बातों का जोड़ करके मैं निश्चित करता हूँ कि आज दादू दयाल महाराज को मैंने बुलाया और वो पधारे और उन्होंने मेरे निवेदन से प्रसाद स्वीकार किया और उस भोजन को प्रसाद बनाया। तो मित्रों, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको भ्रम से निकल करके और दृढ़ विश्वास की तरफ बढ़ना है। मैं तो इस रास्ते पर चल रहा हूँ, आपका भी आह्वान करता हूँ, हृदय के साथ में आह्वान करता हूँ, आप आइए और जानिए, यथार्थ को समझिए और यथार्थ को समझ करके और उसका अनुसरण कीजिए। और आप भी हम रिजर्वेशन के लिए याद रखिए, रिजर्वेशन के लिए कुछ कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या बैठ जाए हिसाब किताब कि आपको जाना पड़े, तो अपना पहले से ही रखिए। वहां देश सुदेश निश्चित है। आपने जो भी मुद्रा इकट्ठी की है वह मुद्रा आपको ये देह छोड़ते ही आपको प्राप्त होगी। कोई समय उसके लिए निश्चित नहीं है कि नहीं साहब मैं तो इतनी तारीख को जाऊंगा तभी वो मिलेगा और तब तक तो मैं घूमता रहूंगा। मेरा रिजर्वेशन अगर मान लो दिल्ली की गाड़ी में मुझे उदयपुर से दिल्ली जाना है और मेरा रिजर्वेशन तो जयपुर से हुआ है, जयपुर तक मैं फिर इधर उधर या तो कहीं टापे खाऊंगा, इधर उधर खड़ा रह करके अपना समय पास करूंगा। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ तो सुनिश्चित है, यह लोक और परलोक दो ही बातें हैं। परलोक के लिए आपने कुछ इकट्ठा किया था, आप परलोक जाते ही आप जैसे ही यह लोग छोड़ते ही वहाँ तैयार है, गाड़ी तैयार है आपके लिए, कैब आइए साहब बैठी, विमान तैयार, आइए विमान में बैठिए और चलिए अपने लोग। तो मित्रों, इनको कपोल कल्पनाएं न समझें, यथार्थ को समझें। भाई कोई चीज, एक व्यक्ति दीवार के पीछे जाकर के अगर धूम्रपान कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, उसको आप यहाँ पहचानते हो साहब बीड़ी पी रहा, कोई देखिए कोई आदमी बीड़ी पी रहा, तो ये सब क्या आंख से देखा आपने? नहीं, आपकी घ्राणेंद्र ने आपको संदेश दे दिया अग्नि भी बीड़ी पी रहा। तो इसी प्रकार से मित्रों, अंधविश्वास से निकलिए, दृढ़ विश्वास कायम हो, दृढ़ विश्वास स्थापित हो, इसके लिए उद्यम कीजिए। मेरे से सहयोग के आपको जब भी कभी आवश्यकता महसूस हो, आप मेरे से संपर्क अवश्य कीजिए। तो बहुत समय ले लिया मैंने आपका। अगर इसमें कुछ भी आपको कुछ भी सार की बात लगे, कुछ भी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके अगले किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप योग्य हो जाइए। मित्रों, मेरे से रहा नहीं जा रहा। वीडियो के समापन होते होते भी मैं आपसे यही कहूँगा कि तथाकथित बाबाओं के,
साधु संतों के, मंडलेश्वरों के चक्कर में न पड़े। कोई भी अंत समय में साथ नहीं देगा, केवल साथ देगा तो आपका कलेक्शन, आपका उपाया हुआ जो धन है, करेंसी है, वही काम आएगी। हाँ, अगर योग्य हुआ गुरु और आप भटक गए तो योग्य गुरु तार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी आपको अपने गुरु की पहचान करा लेनी चाहिए। मैं टेस्ट कर दूंगा, मैं जांच कर दूंगा कि अमुक व्यक्ति आपका गुरु होने लायक है कि नहीं है, अमुक गुरु है या नहीं है। क्योंकि जो हनुमान जी महाराज का झाड़ा बता रहा, हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ के कह रहा है कि हनुमान चालीसा का इस प्रकार पाठ कर लेना तो ऐसा हो जाएगा, वो व्यक्ति स्वयं प्रेत से ग्रसित है, वो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो मैं उसकी बात कैसे मानूं? बस इसी प्रकार मैं आपके गुरु की जांच करूं। अगर आपका गुरु पॉजिटिव एनर्जी के साथ है और जो बोलता है उससे एनर्जी बन रही है, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये करेंसी छाप रहा है, तो वो योग्य हो सकता है आपको पार पटकने के लिए। मित्रों, अभी तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं, उनकी क्रिटिसाइज हो रहे हैं, उनके ऊपर व्यक्ति अपना मंतव्य रख रहे हैं। आप देखेंगे कि यार इस बाबा के पास तो मैं तो कई बार गया हूँ, ये बाबा तो बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, ये यही बताते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है। बात तो बिल्कुल सही सही कहता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, और मैं भी देख रहा हूँ सूर्य पूर्व में उगता है। मित्रों, जल प्यास बुझाता है, सत्य है, लेकिन जल जैसी पवित्र वस्तु को अगर अपवित्र पात्र से अगर आपको कोई पिलाएगा तो क्या आप पीना पसंद करेंगे? हाँ, कोई मजबूरी है या कोई बाध्यता है तो बात अलग है, बाकी आप पीना नहीं चाहेंगे उसको। इसलिए काल ने भी, रावण ने और राहु ने, इन्होंने जो कर्म किए हैं वो आपको नहीं भूलना। इतिहास गवाह है उसके लिए, इतिहास गवाह है। राहु ने देव का स्वरूप बना लिया, लेकिन उगरे ही अंतन हो ही निभाऊ, काल ने भी रावण राहु। तो मित्रों, समय रहते जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने पहचाना, आप भी पहचान लीजिए कि कालनेमी जी है कौन है, राम जी के भक्त हैं। बहुत विस्तृत हो गया है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या कहूँ मित्रों, कभी कभी तो आपसे रूबरू होने का समय मिलता है। मेरे सहयोग की जब भी कभी आपको अपेक्षा लगे संपर्क कीजिए। मेरा संपर्क सूत्र है 7976817954। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7976817954। प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।